अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तवाफ़ कुदूम क्या है और कौन कौन लोग हज में तवाफ़ कुदूम करेंगे और कौन लोग तवाफ़ कुदूम नहीं करेंगे, और तवाफ़ कुदूम करने का तरीक़ाकार क्या है। और देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि तवाफ़ कुदूम अलग से करना है, और बहुत से लोग कहते हैं कि पहला तवाफ़ ही तवाफ़ कुदूम होता है। तो आज की वीडियो में आपकी इस कन्फ्यूज़न को भी इंशाल्लाह मैं ख़त्म करूँगा। ये चीज़ें मुकम्मल तफ़सील में आज आपको मैं समझाऊँगा। तो इन तमाम मालूमात को सही तौर पर हासिल करने के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हज और उम्रा से रिलेटेड हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो देखें, तवाफ़ कुदूम का मतलब है कि जिस वक्त कोई शख्स मक्का पहुँचता है और वो मस्जिदुल हराम में जाता है, तो उसे एक तवाफ़ करना होता है जिससे तवाफ़ कुदूम कहा जाता है, जिसे इस्तकबालिया तवाफ़ भी कहते हैं, यानी कि बैतुल्लाह से मुलाकात का तवाफ़। और ये बाहर से आने वाले हुज्जाज किराम ने करना होता है बैतुल्लाह से मुलाकात के वक्त, इसलिए इसे आने का तवाफ़ भी कहते हैं, इस्तकबालिया तवाफ़ भी कहते हैं और तवाफ़ कुदूम भी कहते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किन लोगों ने करना होता है और किन लोगों ने नहीं करना होता। तो देखें, सबसे पहले बात करते हैं हज इफ़राद वालों की। तो हज इफ़राद करने वाले ऐसे लोग जो मक्का में ही मुकीम होते हैं, यानी कि हदूद हरम में जो लोग रहते हैं, उनके लिए तवाफ़ कुदूम नहीं है। अगर वो करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए करना सुन्नत नहीं है। वो इहराम बांधेंगे 8 ज़िलहज को और सीधे मीना में चले जाएंगे। और ऐसे लोग जो हदूद हरम के बाहर से आएंगे लेकिन मीकात के अंदर से होंगे और वो हज इफ़राद करने वाले होंगे, तो वो जब हदूद हरम में दाखिल होंगे तो पहले वो जाएंगे मस्जिदुल हराम में, और वहाँ जाकर उन्होंने तवाफ़ कुदूम करना है। और हज इफ़राद वाले जिस वक्त हालत इहराम में होंगे उस वक्त उन्होंने ये तवाफ़ कुदूम करना है। और तवाफ़ कुदूम में उन्होंने बैतुल्लाह के गिर्द 7 चक्कर लगाने होंगे। तो ये तो हो गया हज इफ़राद वालों का। और अब बात करते हैं हज तमत्तो वालों के लिए। तो देखें, हज तमत्तो वालों के लिए तवाफ़ कुदूम नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले उम्रा करना है, उसके बाद सफ़ा मरवा की सही करनी है, और उसके बाद उन्होंने इहराम खोल देना है, क्योंकि तवाफ़ कुदूम किया जाता है हालत इहराम में। इसलिए हज तमत्तो वालों के लिए तवाफ़ कुदूम नहीं है। और अब बात करते हैं हज किरान वालों की। तो देखें, हज किरान वालों के तवाफ़ कुदूम में उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है। कुछ उलमा का कहना है कि पहला तवाफ़ जिस वक्त हज किरान वाले करेंगे वही तवाफ़ उनका तवाफ़ कुदूम होगा। उसके बाद वो सफ़ा मरवा की सही कर लेंगे और उसके बाद उन्हें दोबारा तवाफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। पहला तवाफ़ जो उन्होंने किया था उम्रे का तवाफ़, वही उनका होगा तवाफ़ कुदूम। लेकिन कुछ उलमा का कहना यह है, हज किरान वाले जिस वक्त मक्का मुकरमा में पहुंचेंगे, बैतुल्लाह में जाएंगे, तो उन्होंने पहले करना है उम्रे का तवाफ़, उसके बाद वो करेंगे सफ़ा मरवा की सई, और हलक या कसर नहीं करवाएंगे, और उन्होंने एहराम नहीं खोलना, और उसी एहराम में वो करेंगे हज। लेकिन जब अपना वो उम्रे का तवाफ़ कर लेंगे और सफ़ा मरवा की सही कर लेंगे, उसके बाद उन्होंने करना होता है तवाफ़ कुदूम, और ये करना उनके लिए सुन्नत है। और इसका टाइम तवाफ़ कुदूम का वकूफ़ अरफ़ा से पहले पहले तक है, यानी कि वकूफ़ अरफ़ा से पहले किसी भी वक्त इसको किया जा सकता है। लेकिन बहुत से लोग मिना जाकर फिर वापस आते हैं कि अब हम जाकर तवाफ़ कुदूम करेंगे। तो देखें, मिना जाना, वहाँ से फिर दोबारा मस्जिद हराम आना, ये रश के दिनों में इंतहाई मुश्किल काम होता है। तो इसलिए इसका बेहतर तरीका यही है कि मिना जाने से पहले आप तवाफ़ कुदूम कर लें। लेकिन कुछ उलमा का कहना यह भी है कि उम्रे का पहला तवाफ़ हज किरान वालों ने जो किया है वही उनका तवाफ़ कुदूम भी होगा, क्योंकि इस्तकबालिया तवाफ़ वही है। और उसके बाद वो सफ़ा मरवा की सही कर लेंगे। उसके बाद दोबारा उन्हें तवाफ़ कुदूम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही तवाफ़ उनका उम्रे का तवाफ़ भी होगा और वही उनका तवाफ़ कुदूम भी होगा। तो अब इस इख्तिलाफ़ की वजह से आपने क्या करना है? तो आपने करना यह है कि देखें, अगर आप हज के दिनों से कुछ दिन पहले जाते हैं, यानी कि 3 ज़िलहज, 4 ज़िलहज, इन दिनों में अगर आप जाते हैं या इससे पहले जाते हैं और आपने करना है हज किरान, तो फिर आप पहले अपने उम्रे का तवाफ़ कर लें, उसके बाद आप कर लें सफ़ा मरवा की सई। उसके बाद हिम्मत है तो आप तवाफ़ कुदूम अलग से कर लें। अगर आप में हिम्मत नहीं है, आप वापस होटल जाना चाहते हैं, तो वापस होटल चले जाएँ। अगले दिन आके या उससे अगले दिन आकर वापस जब आप आएँगे, नमाज़ें तो आप मस्जिदुल हराम में ही ज़ाहिर-सी बात है कि पढ़ेंगे। तो किसी भी दिन आप तवाफ़ कर लें। तो नफ़िल तवाफ़ भी आप उस टाइम पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप तवाफ़ कुदूम उस वक़्त कर लेंगे, तो वो भी आपके लिए बेहतर होगा। तो जिन उलमा के नज़दीक अलग से तवाफ़ कुदूम करना चाहिए, तो उनके हिसाब से भी आप तवाफ़ कुदूम करने वाले बन जाएँगे। और जो कहते हैं कि एक ही तवाफ़ होता है, तो उनके लिहाज से आपका वो नफ़िल तवाफ़ होगा। लेकिन
अब बहुत से लोगों के सवालात ये होते हैं कि हम पहुंचेंगे वहां पर 6 ज़िलहज को या 7 ज़िलहज को, तो उस वक्त रश बहुत ज़्यादा होगा मस्जिदुल हराम में। तो वहां पर एक तवाफ़ करना और सफ़ा मरवा की सही करना यही बहुत मुश्किल काम होगा। तो अब हम इस सूरत हाल में दूसरा तवाफ़ कैसे करेंगे, यानी कि तवाफ़ कुदूम कैसे करेंगे इतने रश में दोबारा जाकर, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होती हैं। तो देखिए उन्होंने करना यह है कि वो पहला तवाफ़ अपना उम्रे का करें, उसके बाद सफ़ा मरवा की सही कर लें और उसके बाद वो अपने होटल में वापस चले जाएँ। बेशक वो तवाफ़ कुदूम उस टाइम पर फिर ना करें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि तवाफ़ कुदूम करना कोई वाजिब या फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि ये सिर्फ़ एक सुन्नत है। और कुछ उलमा का कहना तो यही है कि पहला तवाफ़ ये आपका उम्रे का तवाफ़ भी होगा और तवाफ़ कुदूम भी होगा। तो इसलिए अगर आप इसको छोड़ भी देते हैं, तब भी आपके हज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आपका हज बिल्कुल सही और दुरुस्त होगा। तो इसलिए आपने इख्तिलाफ़ात में नहीं पड़ना, जो भी तरीक़ाकार आप इख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह वो आपके लिए बेहतर होगा। तो आपने फ़ोकस अपनी इबादत पे करना है, इख्तिलाफ़ात में नहीं जाना और इन वसवसों में भी नहीं आना कि फ़लाँ चीज़ हमारी रह गई तो क्या होगा, फ़लाँ चीज़ रह गई तो क्या होगा। तो इसलिए आपने अपने हज को अच्छे तरीके से सरअंजाम देना है। तो देखें हज इफ़राद वालों ने तो तवाफ़ कुदूम करना ही है कि वो बाहर से आएँगे, उनके लिए सुन्नत है तवाफ़ कुदूम करना जो हदूद हरम के बाहर से आएँगे। और हज किरान वाले अगर उम्रा के तवाफ़ के बाद अलग से तवाफ़ कुदूम करना चाहते हैं, तो उन्होंने करना ये है, अगर उनका इरादा है कि वो सफ़ा मरवा की सही भी इसी टाइम पे करेंगे हज वाली, यानी कि तवाफ़ कुदूम के बाद सफ़ा मरवा की सही भी करेंगे, तो उन्होंने फिर इज़्तिबा करना है, यानी कि दाएँ कंधे को इहराम की चादर से बाहर निकाल लेना है। और अगर उन्होंने सही इस वक्त नहीं करनी, सिर्फ तवाफ़ कुदूम वो करेंगे और सही वो करेंगे तवाफ़ ज़ियारत के साथ, तो फिर देखें, फिर उन्होंने इज़्तिबा नहीं करना, फिर उन्होंने अपने कंधे को इहराम की चादर के अंदर ही रखना है, क्योंकि इज़्तिबा सिर्फ उस तवाफ़ के अंदर किया जाता है कि जिसमें आप हालत इहराम में भी हों और आपने उसके बाद सफ़ा मरवा की सही भी करनी हो। और अगर आप सही करेंगे, तो फिर आपने रमल भी करना है पहले 3 चक्करों में, यानी जैसे पहलवानों वाली जो चाल है वो आपने चलनी होगी। लेकिन अगर आपने सही नहीं करनी, तो फिर आप रमल भी नहीं करेंगे, यानी कि कंधे को भी ढांप के रखना है फिर आपने, और आप रमल भी नहीं करेंगे। और अगर सही करनी होगी तो फिर इज्तिबा भी करेंगे और रमल भी करेंगे। और बाकी तवाफ़ का सारा तरीक़ाकार वही है जैसे आपने उम्रे का पहले किया होगा। मुख्तसरन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि दुआओं की कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी दुआएँ आप पढ़ सकते हैं और रुकन यमानी से हजर अस्वद तक आपने ये दुआ पढ़नी है, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। और हर चक्कर हजर अस्वद से शुरू होगा और हजर अस्वद पर ही उसका इख्तिताम होगा। और जिस वक़्त 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएँ, तो उसके बाद फिर आपने 2 रकात नमाज़ वाजिबुत तवाफ़ अदा करनी है। उसके बाद आपने आब ज़मज़म पीना है और अगर सफ़ा मरवा की सही करनी हो, तो फिर आप सफ़ा मरवा की सही करने के लिए चले जाएँ। तो नाज़रीन ये तो थी तवाफ़ कुदूम के हवाले से कुछ मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको मेरी ये मालूमात पसंद आई हैं, तो इन्हें अपने दूसरे साथियों के साथ भी लाज़मी शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें और अपना तवाफ़ कुदूम अच्छे तरीके से अदा कर सकें। और नाज़रीन मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हज और उम्रा से रिलेटेड हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।